हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। पीछे से हम कर रहे थे राजस्थान की जो टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कर रही है। एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और दूसरी है सभी टॉपिकों में से क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आज नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, पुदीना टेस्ट सीरीज फर्स्ट करेंगे। उसमें 45 क्वेश्चन होंगे और 15 से 20 मिनट कवर करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, निहाल चंद किस चित्र शैली के कलाकार थे? बूंदी के, किशनगढ़ के, या जोधपुर के, या नाथ द्वारा के? तो सही आंसर होगा आपका जो निहाल चंद जी थे, चित्रकार थे किशनगढ़ शैली के। ऑप्शन बी आपका सही है, किशनगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, या चूरू में? तो सही आंसर होगा राजस्थान में, बीकानेर जिले में। और अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, या नाथ द्वारा शैली? तो सही आंसर होगा जो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसका नाम है बूंदी शैली। तो सही आंसर होगा आपका बूंदी शैली। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की एक उपबोली नहीं है? जोधपुरी, नागरचौल, बीकानेर, या थली? तो सही आंसर होगा जो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, नागरचौल। और अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ा परगनारी विगत का लेखक कौन था? करनीदास, बांकीदास, मुणोत नैनसी, या दयाल दास? तो सही आंसर होगा आपका मुणोत नैनसी। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पाली की बागड़ी जो बोली है, बारह की हाड़ौती, करौली की मेवाती, या टोंक की ढूंढाड़ी? तो सही जो असुमिलित है, गलत है पाली बागड़ी। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, गमेती किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? भीलवाड़ा, ये सॉरी भील जाति, मीणा जाति, सहरिया जाति, या सांसी जाति? तो राजस्थान में जो गमेती है ये भील जाति का नेता होता है। तो सही आंसर होगा आपका भील जाति, जो कि उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है? सहरिया, सांसी, भील, या ग्रासिया? तो सही आंसर होगा आपका ग्रासिया। जो हेलरू संस्थान है ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला है, जो हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया जनजाति में, सहरिया जनजाति में, मीणा जनजाति में, या भील जनजाति में? तो राजस्थान में जो हाथी मना नृत्य है ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो सही आंसर होगा आपका भील जनजाति में। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्नलिखित में से कौन सी देवी का मंदिर है? भवन देवी का, शीला देवी का, कुंजल देवी का, शाकंभरी देवी का? तो राजस्थान में जो सांबर झील है जयपुर जिले में पड़ती है। तो इसमें कौन सी माता का मंदिर है? तो सही आंसर होगा आपका शाकंभरी देवी। और अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ग्राम देवता के रूप में, एक संत के रूप में, एक ग्राम अधिकारी के रूप में, या फिर एक ग्राम उपासक के रूप में? तो सही आंसर होगा क्षेत्रपाल राजस्थान की जो संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है ग्राम देवता के रूप में। ऑप्शन ए आपका सही है।
और अगला क्वेश्चन है, जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है? आलमजी, पाबूजी, कल्लाजी या हड़बूजी? तो सही आंसर होगा जेतमलोत राठौड़ थे, उनको कल्लाजी के नाम से भी जानते हैं राजस्थान में। तो ऑप्शन सी आपका सही है, कल्लाजी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वह स्थान कौन सा है जो अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर, कैथून, कुचामन, मोलेला? तो सही आंसर होगा जो मोलेला है, ये अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होगा आपका मोलेला। मोलेला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मारवाड़ में दामनी क्या है? एक राजस्व कर, ओढ़नी का एक प्रकार, सिंचाई करने वाला औजार या कलात्मक जूतियां? तो राजस्थान में जो मारवाड़ी में या मारवाड़ में जो दामनी है, ये ओढ़नी का एक प्रकार है। तो सही आंसर होगा आपका ओढ़नी का एक प्रकार। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीनाकारी की कला सर्वप्रथम राजस्थान के किसके द्वारा लाई गई थी? मानसिंह, गज सिंह, जय सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय? तो राजस्थान में जो मीनाकारी की कला सर्वप्रथम राजस्थान में मानसिंह के द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? वैशाख, कार्तिक, श्रावण या चैत्र? तो सही आंसर होगा आपका चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। और अगला है, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? कार्तिक में, आसोज में, श्रावण में या भाद्रपद में? तो सही आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा दशमी मनाई जाती है और परबतसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। और अगला क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? तो पर्युषण जो पर्व है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो सही आंसर होगा आपका जैन धर्म। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है ये कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में, बीकानेर में, सुजानगढ़ में या अजमेर में? तो सही आंसर होगा आपका दानचंद जी चोपड़ा की जो हवेली है ये राजस्थान के सुजानगढ़ में है। तो सही आंसर होगा आपका सुजानगढ़। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो जहांगीर के महल है ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, पुष्कर में, डीग में या सुजानगढ़ में? तो राजस्थान में जो जहांगीर के महल हैं ये पुष्कर अजमेर जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, श्री अजयपाल संस्थापक किसके थे? अजमेर के, बाड़मेर के, सीकर के या बीकानेर के? तो राजस्थान में जो अजमेर जिला है उसके संस्थापक थे अजयपाल जी। तो सही आंसर होगा आपका अजमेर। और अगला क्वेश्चन है, चूंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली में, हाथ में, नाक में या दांत में? तो सही आंसर होगा आपका जो चूंपा नामक आभूषण है ये दांत में पहना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, हाथ में, कान में या अंगुली में? बताओ साथियों, ये जो दामना नामक आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? सही आंसर होगा आपका अंगुली में। और अगला क्वेश्चन है, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की जो प्रिय वेशभूषा है? राजपूती महिलाओं की, जाट महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की या गुर्जर महिलाओं की? तो राजस्थान में जो ताराबाद की ओढ़नी प्रसिद्ध है ये आदिवासी महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर होगा आपका आदिवासी महिलाओं के लिए। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, राजस्थान में नाहरगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में, बीकानेर में, भरतपुर में या जयपुर में?
तो राजस्थान में जो नाहरगढ़ का किला है ये जयपुर जिले में स्थित है। माधव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसमें एक जैसे 9 महल हैं। राजस्थान का जो नाहरगढ़ का किला है ये पहला किला जयपुर में है और दूसरा किला बारां जिले में स्थित है। इसको सूरदर्शन भी कहते हैं, सूरदर्शनगढ़ इनका जो उपनाम है। सूरदर्शनगढ़ कहते हैं। दूसरा किला बारां में स्थित है। अगला है लोहागढ़ किला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर में, अजमेर में, भरतपुर में या झालावाड़ में? तो सही आंसर होगा राजस्थान में जो लोहागढ़ का किला है ये भरतपुर जिले में है। इसका जो निर्माण करवाया गया था 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। सबसे नवीनतम दुर्ग है ये। और अगला क्वेश्चन है वीरों के स्मारक स्तंभ कहां पर स्थित है? गलियाकोट, बाछुड़ला, सीकर या नवलगढ़ में? तो सही आंसर होगा आपका जो वीरों के स्मारक स्तंभ है ये बाछुड़ला में है। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले में बाणगंगा का मेला लगता है? डूंगरपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जयपुर में? तो सही आंसर होगा राजस्थान में जो बाणगंगा का मेले का आयोजन होता है ये जयपुर जिले में होता है। और अगला क्वेश्चन है पर्वतसर का मेला किसकी स्मृति में लगता है? तेजा जी की, बाबू जी की, बालाजी की या रामदेव जी की? तो सही आंसर होगा राजस्थान में जो पर्वतसर का मेला लगता है ये तेजा जी की स्मृति में लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। पर्वतसर नागौर में लगता है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान का जो प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला है ये किस माह में बढ़ता है? कार्तिक में, वैशाख में, माघ में या सावन में? तो राजस्थान में जो बेणेश्वर है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं ये माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। जो बेणेश्वर धाम मेला है इसका आयोजन माघ पूर्णिमा को होता है डूंगरपुर में। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर। तो सही आंसर होगा आपका माघ पूर्णिमा। और अगला है प्रसिद्ध जैन मंदिर नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से, जैसलमेर से, अजमेर से या सीकर से? तो सही आंसर होगा राजस्थान में जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है नाकोड़ा का उसका संबंध कहां से है? तो सही आंसर होगा आपका बाड़मेर से। और राजस्थान में बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन होता है। और अगला क्वेश्चन है सास बहू का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? नागदा में, सोमनाथ में, आहड़ में या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो सास बहू का मंदिर है ये नागदा में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही है, नागदा में। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जो ऋषभ देव जी का मंदिर है यह कहां पर है? कैलाशपुरी में, धुलेव में, पुष्कर में या सभी में? तो सही आंसर होगा ऋषभ देव जी का जो मंदिर है यह धुलेव में है और धुलेव राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गिद्दड़ नृत्य का संबंध है मेवाड़ से, शेखावटी से, हाड़ौती से या फिर मारवाड़ से?
तो राजस्थान में जो गीदड़ नृत्य है ये शेखावटी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, शेखावटी। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? घेर नृत्य, डांडिया नृत्य या वालन नृत्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य घेर नृत्य है। ऑप्शन ए आपका सही है। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तेरह ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, घूमर नृत्य या कथक नृत्य? तो राजस्थान में जो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य है। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, मीरा द्वारा चित्तौड़ के परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह, अर्जुन सिंह, संग्राम सिंह या विक्रमादित्य? तो सही आंसर होगा, जो मीरा द्वारा चित्तौड़ के परित्याग के समय जो मेवाड़ का शासक था ये विक्रमादित्य था। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे निम्बारक, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या इनमें से कोई नहीं? तो पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य थे। तो सही आंसर होगा आपका वल्लभाचार्य। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादूपंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? नागा, खाकी, विरक्त या गौड़िया? तो सही आंसर होगा, जो दादूपंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है, नागा। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में, महात्मा गांधी एवं माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1931 में, गंगा सिंह और जमनालाल बजाज द्वारा 1930 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा, राजस्थान में जो प्रजामंडल की स्थापना जयपुर प्रजामंडल स्थापना की गई थी जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी 1931 में। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जमनालाल पाटनी ने, हीरालाल शास्त्री, मीठालाल व्यास या माणिक्यलाल वर्मा? तो राजस्थान में जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, 1936 ईस्वी में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? कलकत्ता में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर बाड़मेर में? तो सही आंसर होगा आपका, कलकत्ता में की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। और अगला है, निम्न में से कौन सा वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? बंदेज, अजरक पिंड, फड़ी या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर होगा, जो वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला है ये उदाहरण है फड़ का। तो ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, कामर जाति के बोपो द्वारा किस देवता की फड़ को गाया जाता है या बांची जाती है? बाबू जी की, रामदेव जी की, तेजा जी की या देव नारायण जी की? तो कामर जाति के जो बोपे हैं उनसे संबंधित जो फड़ है ये रामदेव जी की फड़ है। तो सही आंसर होगा आपका रामदेव जी। ये राजस्थान के रूणेचा धाम जैसलमेर में है। और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो फड़ चित्रित करने वालों को कहा जाता है? चेजारे, मिस्त्री, चितेरा या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका, राजस्थान में जो फड़ चित्रित करने वाले को कहा जाता है चितेरा। ऑप्शन सी आपका सही है। तो साथियों ये 45 क्वेश्चन थे हमने कर लिए टेस्ट सीरीज में। और जो पुदीना टेस्ट सीरीज है वो आपको कैसी लगी आप इसके बारे में कमेंट करेंगे और मेरे को बताएंगे। और अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करेंगे। पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप महावीर सर
जीके से। प्रत्येक पीडीएफ प्रत्येक क्लास की टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी।